जोहार झारखंड। मैंने आप लोगों के सामने जो पारा शिक्षकों के साथ जो शोषण और उनके अधिकारों का जो हनन हो रहा है सहायक आचार्य की नियुक्ति में, उसके बारे में आपको बताया। सिर्फ नियुक्ति ही एक ऐसी बात नहीं है जहाँ पे पारा शिक्षकों का हनन हो रहा है, उनके अधिकारों का शोषण हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ साथ जिसके वजह से और जिनका सहारा लेके उनका शोषण हो रहा है। आइए उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं समान काम का समान वेतन। हमारी बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स आए, बहुत सारा ऐसा आया जिसमें ये कहा गया कि समान काम का समान वेतन देना चाहिए और देना होगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटन है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि समान काम का समान वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ समान काम का समान वेतन नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक शिक्षक महोदय थे, उनके वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के बीच में केस था। उस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि अगर कोई समान कार्य कर रहा है और कार्य का जो मतलब शैली है वो अगर वही है जो दूसरे व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तो उनका समान वेतन देना होगा आपको। जैसे कि इसमें हम थोड़ा सा और बताना चाहेंगे, जैसे कि बहुत सारे ऐसे पारा शिक्षक हैं जो अपने विद्यालय में प्रधानाध्यापक जो होता है प्रिंसिपल का रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं उसको निभा रहे हैं, लेकिन उनका जो वेतनमान है एक नॉर्मल शिक्षक के इतना है, एक पारा शिक्षक के इतना है। ऐसा क्यों? जब कार्य वही कर रहे हैं, उनको सारा वो काम करना पड़ता है जो एक प्रिंसिपल करता है। वहीं एक दूसरी जगह वही शिक्षक जब कार्य को कर रहा होता है तो उसको 80,000 पेमेंट दिया जाता है। और इस बात पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया कि अगर आप सेम काम ले रहे हैं उस व्यक्ति से, उसी तरह का काम ले रहे हैं, वैसा ही काम ले रहे हैं, उतने ही घंटों का काम ले रहे हैं, तो आपको उतना ही वेतनमान देना पड़ेगा। और इस बात को ले जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब जजमेंट मिला तो स्टेट गवर्नमेंट ने इस जजमेंट को चैलेंज करने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि जो बात है, जो उस मैटर को इंटरटेन नहीं करा कि जो बातें कही है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो बहुत वाजिब है। मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्या हर एक आदमी को न्यायपालिका किस लिए है? न्यायपालिका न्याय देने के लिए। लेकिन जो मेरा न्याय है, ज़रूरी नहीं, बहुत बार ऐसा होता है जो विवादास्पद है कोई चीज़, तो उसके लोग के लिए लोग न्यायपालिका के पास जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए, तो आप हमें बताइए। लेकिन हमारे झारखंड में क्या हो रहा है, हर एक चीज़ के लिए न्यायालय जाना पड़ रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब आप जजमेंट के बेसिस में उन सारी चीज़ों को देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी है कि हर एक अध्यापक, हर एक जो भी किसी भी नियुक्ति को लेकर हो या किसी भी चीज़ को लेकर हो, जब तक न्यायपालिका आपका स्पेसिफिक नाम मेंशन करके नहीं बोलेगी आप उस कार्य को नहीं कीजिएगा। इसके लिए भी हमारे एक महोदय हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उनका केस चल रहा है कि समान काम का समान वेतन झारखंड में जो शिक्षक है उनके लिए होना चाहिए। ये हमारे जो गवर्नमेंट है ना, उसकी नाकामयाबी और असफलता को दिखाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 8-8 घंटे काम लिया जाता है और स्कूल कार्य के अलावा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो एज अ बर्डन टीचर के ऊपर दिया जा रहा है। एक टीचर का भूमिका क्या है? एक शिक्षा को और जीवन स्तर को जीने का जो तरीका होता है, जो वो सारी चीज़ें आने वाली पीढ़ी को देना, ठीक है। शिक्षा के अलावा क्या सही है, क्या गलत है, उनको एजुकेट करना। लेकिन हमारे यहाँ शिक्षकों को इतना उलझा दिया जाता है, उनको एमडीएम रिपोर्ट फाइल करना है, उनको हर 10वें दिन 11वें दिन नई तरह के रिपोर्ट्स। कहते हैं ना, वो जो कार्य है ना, वो काम उनका, वो पढ़ाने के अलावा बाकी सारा काम कराया जा रहा है। नियुक्ति शिक्षक के आधार पर, कोई पारा शिक्षक है, कोई शिक्षा मित्र है, कोई कुछ है, पहली बात आप उसको प्रिंसिपल का सारा कार्यभार दे रहे हैं, काम सारा उतना ही ले रहे हैं, लेकिन आप उसको पेमेंट नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, कितने सारे काम हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आप जब किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाइएगा तो कितने काम होते हैं। वही काम एक आदमी 14,000 से 16,000 में कर रहा है और वही काम एक 80,000 में कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक वो भावना आती है। बहुत जगह गवर्नमेंट सैलरीज और बाकी सारी चीज़ों को फिक्स्ड क्यों रखा गया है कि आपका किसी एमपी के सैलरी को फिक्स रखा गया, गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जो ऑफिसर्स हैं उनका सैलरी के साथ छेड़छाड़ नहीं किया, ताकि उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो इफ़िशियंसी है, प्रोडक्टिविटी है, उसमें कोई कमी ना आने पाए। आप सोचिए, 8 घंटे आप ऐसा काम लेते, उसके बाद बहुत सारे ऐसे फॉर्म आते हैं जिसको कम से कम फिल करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। शिक्षक अपनी सारा रिपोर्ट्स देता रहेगा या पढ़ाएगा? पहली बात।
दूसरी बात, आप वो जो काम कर रहा है आप उसको उतना पेमेंट नहीं दे रहे हैं। शुरुआत करते हैं, शुरुआत कहाँ से हुई? अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम पे सर्व शिक्षा अभियान आया। सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर 1-2 किलोमीटर में एक स्पेसिफिक एरिया डिसाइड किया गया कि हाँ, आप इतना किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, इतना किलोमीटर के दायरे में एक माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए, और हर इतने किलोमीटर के दायरे में एक +2 का स्कूल होना चाहिए। ठीक है, उसके आधार पर स्कूल जितना टीचर चाहिए था उतने टीचर्स नहीं होने की वजह से स्कूल मतलब पंचायती लेवल पे रिक्रूटमेंट किया गया शिक्षकों का। ठीक है, मतलब ग्राम स्तर पे ग्रामीणों ने चुनाव किया, जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, जो सबसे ज़्यादा हर क्षेत्र में वो ऑलरेडी उस भार को उठा रहे थे, उनको ये कार्यभार दिया गया कि आप जो है एक विद्यालय का संचालन करें। ठीक है, उस समय वो टेम्पररी नीड था, क्योंकि उस समय राइट टू एजुकेशन आ गया था, जिसमें 6 से 14 साल के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया गया, हर बच्चे को। और इस अधिकार को जन जन तक पहुंचाने के लिए, एकदम ग्राउंड लेवल तक चीज़ों को पहुंचाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान लाया गया, और ये भूमिका हमारे पारा शिक्षक शिक्षा मित्र जो बनाया गया उनको दिया गया। उस समय टाइम कमी था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो सारी तुरंत नहीं हो सकता था, इसलिए ये सारी प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया। ठीक है, उसके बाद समय समय के साथ बहुत जगह स्टेट लेवल पे जैसे जेटेट का एग्ज़ाम हुआ, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हुए, जिस एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराया गया गवर्नमेंट के द्वारा, कि जिनका चुनाव किया गया है उनकी कहते हैं ना अपने क्रेडिबिलिटी, अपने टैलेंट को शिक्षा के तौर पे साबित करने के लिए कि आप उतनी योग्यता रखते हैं या नहीं रखते हैं, वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया गया। उन एग्ज़ाम्स को दिए लोग, उस एग्ज़ाम को पास भी किए, उसके बावजूद वो स्तर कहाँ है? बहुत सारी अलग अलग, कभी भाजपा गवर्नमेंट रही, कभी अभी महागठबंधन की सरकार है, लेकिन कभी इन शिक्षकों के बारे में जिनकी नियुक्ति उस वक्त की गई थी जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, समय समय पे इन लोगों का एग्ज़ाम भी लिया गया, बच्चों ने एग्ज़ाम्स को, अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम्स को पास भी किया, उसके बावजूद परिणाम क्या निकला? आज भी जो पारा शिक्षक हैं उनका वेतनमान 14,500 से 21,000 के बीच में है, और उनकी भूमिका क्या क्या है? जो शिक्षा मित्र है, जो प्रधानाध्यापक के पद पे है, वो पूरे स्कूल का संचालन करते हैं, वो गांव के लोगों के साथ भी डील करते हैं। किसी भी तरह का कोई भी मुद्दा जब आता है, स्कूल को लेकर आता हो, ग्राम को लेकर आता हो, तो उस चीज़ को भी वो ध्यान में रख के सारी चीज़ों को, बच्चों को पढ़ाते हैं, सारे रिपोर्ट्स को सबमिट करते हैं, कभी कुछ रिपोर्ट, कभी कुछ रिपोर्ट, कभी कुछ रिपोर्ट। और ये धरातल में वो जो शिक्षक हैं वो कर रहे हैं। चलिए इतना ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि बहुत सारे टीचर्स हमारे क्या था कि 4% इंक्रीमेंट होना था टीचर्स का जो नगर निगम में है, वो इंक्रीमेंट नहीं हुआ समय पे चुनाव नगर निगम का नहीं होने के कारण। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वो शिक्षक जिम्मेदार है? कोई भी नियम को पारित करने के लिए आप विधानसभा में लाते हैं, उस नियम को पारित कर देते हैं, लेकिन वो नियम धरातल में आया कि नहीं आया, क्यों नहीं आया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और इन सभी चीज़ों को, जो उनके राइट्स उनको नहीं मिलने के बाद, कभी कभार इंसान सोचता है क्यों ना इन सारी चीज़ों को बाईपास कर दिया जाए, हम भी वो उस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं और उस जगह पे चले जाते हैं और हमारा थोड़ा सा जीवन स्तर अच्छा हो सके। आप अंदाज़ा लगाइए कि अभी 2025 में अगर किसी शिक्षक का सैलरी, अगर उनका वेतन अगर 14,000 और 15,000 है, तो उसका कैसे जीवन यापन चलेगा? वो खुद के बच्चों को पढ़ा पाएगा क्या? जो पूरे समाज में एक शिक्षक का लौ को जला रहा है, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए क्या, कितनी फीस है अभी के टाइम पे? मैं प्राइवेट स्कूल्स के लिए नहीं बात कर रही हूँ। अगर कोई शिक्षक है, उनका बच्चा अगर साइंस ले रहा है, अगर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता है, तो गवर्नमेंट में भी जो फीस है उस फीस को देने के लिए वो उतने कैपेबल नहीं है। और जहाँ तक नौकरी की बात करते हैं, ठीक है, मेरे वीडियो डालने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका नौकरी जो है ना वो 1 साल 2 साल बचा है सिर्फ। कोई भी पारा शिक्षक जो रिजर्वेशन का डिमांड कर रहा है, ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी 20 साल सेवा दिया है, उसके बावजूद, ठीक है, उसके बावजूद ये बात सिर्फ एम्प्लॉयमेंट और रोजगार की नहीं है, बात है स्वाभिमान की, और वो उस स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है। वो जो सेल्फ ग्रज है ना, उसको ठेस पहुंचाया जा रहा है।
एक आत्म स्वाभिमान के साथ जो जीने का एक अधिकार है, उस अधिकार को ठेस पहुंचाया जा रहा है पारा शिक्षकों का। कैसा फील होता है जीवन भर जब आप किसी को सेवा देते हैं? आपके हर इंसान का एक सपना होता है ना, अगर हम कहीं चीज़ में, किसी चीज़ में अपनी बहुत अहम भूमिका निभाए हैं, बहुत कार्य किए हैं, तो वहाँ से हमें भी कुछ उम्मीदें होती है। और मुझे बिल्कुल भी इस बात को बोलने में संशय नहीं है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जितनी रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट जितनी रिस्पॉन्सिबल, उससे कई गुना ज़्यादा ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल है। और ऑफिसर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके जो क्रेडिबिलिटी है, उसके लिए जिम्मेदार हमारी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ने नियम बनाए, लेकिन वो नियम धरातल पे लागू हुआ या नहीं हुआ, उस चीज़ को देखने का कार्य भी गवर्नमेंट का है। कि आपने रिजर्वेशन तो ला दिया, क्या वो रिजर्वेशन लागू हुआ? मुझे ऐसा लगता है ना कभी कभार कि झारखंड का इतना पीछे होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है ना कि जो या तो बहुत हमारे पास चुनिंदा, कहते हैं ना, ईमानदार और नियत साफ रख के सच में कार्य करने वाले लोग हमारे पास बहुत कम है ऑफिसर ग्रेड में भी। जो कहते हैं ना, जैसे जो क्रीम मक्खन लेयर वाले जो होते हैं, वो टॉप लेवल का जो बाकी लोग ले जाते हैं, जो टॉप लेयर के ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो वाकई में एक परिवर्तन को लाने की क्षमता ला सकते हैं, उन ऑफिसर्स को कभी लाया ही नहीं गया झारखंड में, जो धरातल में चीज़ों को बदलाव ला सकते हैं। झारखंड में लोगों, मैक्सिमम वो लोग रहे हैं, या तो वो सच में उस कार्य को करने के लिए उतनी दक्षता नहीं रखते हैं, या तो वो करना नहीं चाहते हैं। दो ही चीज़ है। मैक्सिमम हमारे यहाँ भ्रष्ट लोग हैं। वो भ्रष्ट लोग हैं क्योंकि उस भ्रष्ट लोगों को गवर्नमेंट ने रखा है, तभी तो वो हैं। ट्रांसफ़र होता है इतने सारे लोग, इतने सारी जगहों की का कैसे हो रहा है? अगर हम किसी को अगर ला रहे हैं, कोई हम सेक्रेटरी का चुनाव करते हैं या किसी का भी चुनाव करते हैं, वो जब सही ढंग से काम ना करे तो पहली बात, या तो हम उनसे कार्य करवाएं, या फिर अगर हमें लगता है कि वो नहीं कार्य कर सकता तो हम डिमांड कर सकते हैं ना, हम चेंज करेंगे, दूसरे सेक्रेटरी का चुनाव करेंगे जो उस कार्य को एकदम दक्षतापूर्ण और बहुत ही अच्छे से उस चीज़ को अप्लाई कर सके, लोगों का अधिकार लोगों तक पहुंचा सके। तो शोषण एक तरह का नहीं हो रहा है जिन शोषण के बारे में मैं बात कर रही हूँ और जिनके बारे में बात करने के लिए मैं आई हूँ। दूसरी बात, इनकी बातों को मेरा जो एनालिसिस है, जो पारा शिक्षक जो समुदाय है, ठीक है, इनकी उम्र कितनी होगी? इनकी उम्र मैक्सिमम पारा टीचर्स की उम्र, मैं तो कह रही हूँ 20 साल की सेवा है इनकी, 40-45 प्लस। ये अलग अलग गांव कस्बे के वो टीचर्स हैं जिन्होंने, जो ग्रामीण स्तर से, जो मतलब कहते हैं ना लोकल पीपल, ठीक है, इनके अधिकारों की बात करने वाला कोई नहीं है। जहाँ तक आप परिमल जी का बात करते हैं, परिमल जी ने सिर्फ गैर पारा की बात रखी। कौन है जिन्होंने पारा की बात रखी? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जिस मुद्दों पे ऊपर केस हुआ है, उसके ऊपर जो अगर जेएसएससी कार्य नहीं कर रही या लागू नहीं कर रही, उसके ऊपर परिमल जी क्या कहते हैं, एफिडेविट बना के दें। लेकिन उसमें तो 50% रिजर्वेशन की कहीं बात है ही नहीं, रिजर्वेशन की कोई बात नहीं है। तो रिजर्वेशन की जो बात है वो उसके आधार पे वो एफिडेविट बना के दे नहीं सकते हैं। दूसरी बात, ये जो भावनात्मक लगाव है लोगों का, जिस तरह से शोषण हो रहा है, इतना ज़्यादा शोषण हो चुका है कि लोग इतने आघात हो गए हैं कि मतलब उसका बाकी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। कभी पारा टीचरों को ये बोल के कि हम तुम्हारा करा देंगे, वो इतने करीब जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इतने करीब जाके जब किसी इंसान का कुछ नहीं होता ना, तो वो इतना मजबूर है कि वो हर चीज़ के लिए वो अग्रीड है कि अगर कोई हमको अगर पैसे दे के भी दे देगा ना तो हम ले लेंगे। लेकिन हमारे पास तो कोई है ही नहीं जो हमारी बातों को रख सके। कहा तो ग्रामीण स्तर के, लोकल स्तर के ये लोग हैं, ना इनके पास कनेक्शन है जिनके पास ये अपनी बातों को रख सके, ना इनका कोई, कहते हैं ना, नेतृत्व करने वाला ऐसा कोई इंसान हो कि जो बढ़ चढ़ कर एकदम बातों को रखने की क्षमता रखता हो, सारे पारा शिक्षकों का नेतृत्व कर सके और दहाड़ सके कि ये हमारा अधिकार है, हम लेके रहेंगे। इतना शोषण किया गया है इनका कि ये अपने आप में इतने शिक्षित होने के बावजूद, इतने, कहते हैं ना, बहुत ऊर्जा है इनके अंदर, लेकिन इनको निर्बल महसूस कराया गया है। जो अब इस स्तर पे हैं, जो अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं। और मैं सभी पारा शिक्षकों से ये बात कहना चाहती हूँ, ये जो समय है ना, इस वक्त 80% आपके अगल बगल में वो लोग हैं जो आपका इस वक्त का इस फ़ायदा लेना चाहते हैं आपसे।
कभी धन का डिमांड करके, कभी कुछ करके कि हाँ आप हम करा देंगे। नहीं, आप लोगों को अपना नेतृत्व खुद करना पड़ेगा। और मैंने जहाँ जो सारी चीज़ों को लेके मैं जो समझ पाई हूँ, ठीक है, चलिए मिल जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। एक आदमी कोर्ट केस करेगा, बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन जब तक उसको वो न्याय मिलेगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस दुनिया से जा चुके होंगे। कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज अ जस्टिस डिनाइड। ठीक है, 50 साल बाद, 10 साल बाद हमको मिला, तो क्या मतलब बनता उस न्याय का? मुझे जितना समझ में आता है, अब भी जो पारा शिक्षक हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो लड़ना चाहते हैं, जो लड़ने की क्षमता रखते हैं, जो इस सिस्टम के साथ लड़ने की पूरी के लिए हर तरह से तैयार हैं कि हम लड़ेंगे और हम अपने अधिकारों को लेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्हें पता है, समझ ही में नहीं आ रहा है कि वो करें क्या। कहते हैं ना, कभी कभार हमें ज़रूरत होती है कि कोई हमारा मार्गदर्शन करे, कोई हमें वो ऊर्जा दे, हमें बोले कि हम कर सकते हैं, हाँ हम कर लेंगे। उस स्थिति में है। और मेरा यहाँ मानना है, ठीक है, मुझे नहीं पता मैं किस हद तक सही हूँ, सारे जो भी पारा टीचर्स हैं, ठीक है, उन सभी पारा टीचर्स को जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, उसके बावजूद नहीं हुआ है, उन लोगों को एक साथ आकर PIL फाइल करना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आपका अधिकार है, आप इस अधिकार को ना छोड़ें। एक साथ PIL फाइल करके, सब लोग सिग्नेचर करके, और मैं जहाँ तक जो भी हो सकता है, मैंने आज इस मैटर को लेके JSSC कमीशन, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है, उनको CMO में और हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उनको, उन तीनों को मेल करा है इस मुद्दे के बेसिस में कि आप इस रिजर्वेशन पॉलिसी और बाकी सारी चीज़ें जो है, इन सारी बातों को लिख के कि आप इस पर ध्यान दें। मेरा ये सजेशन है कि आप सभी लोगों को PIL फाइल करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, और एक साथ PIL फाइल करें। कोई खर्चा नहीं है, लोगों को लगता है कि बहुत खर्चा, कुछ नहीं है, बस आप सब लोग जागरूक होकर, एकजुट होकर एक साथ लड़े। कह तो रहे हैं, इससे सिर्फ आप लोगों को नहीं न्याय मिलेगा, आने वाले समय के लिए आप एक उदाहरण बनेंगे, और आने वाले सभी के लिए ऐसा होगा कि नहीं, एक एग्जाम्पल सेट करेंगे आप सब लोग। वो होगी आपकी जीत, क्योंकि ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि बात यहाँ स्वाभिमान और अधिकारों की हो रही है, और उसी लिए आप सब लोग इतना व्यथित और चिंतित हैं, और हम सब आपके साथ हैं। आप अगर मेरी इस बात से सहमत हैं तो आप मुझे ज़रूर बताएं, और हम सब मिलके, जितने भी पारा टीचर्स हैं वो सब मिलके प्रॉपर इसके ऊपर बात विचार कर सकते हैं, एक PIL फाइल कर सकते हैं। कितना होगा? कह तो रहे हैं, अगर मतलब चीज़ें बहुत, मतलब एक चैनलाइज्ड वे में करने की ज़रूरत है। और हमें इस शोषण से लड़ना होगा और जीतना भी होगा, इस करप्शन से जीतना होगा कि जिन लोगों ने जागीर समझ रखी है कि झारखंड में वो या तो सत्ता के थ्रू या तो फिर किसी पदाधिकारी बनकर हमारे अधिकारों का शोषण करके हमारे बच्चे 10-10 रुपये के लिए ठोकर खाएं, 5,000 के लिए ठोकर खाएं, 5,000 हम कहीं फीस ना दे पाएँ अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देने के लिए, और वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, क्या मतलब सब कुछ कहते हैं ना, बना बनाया दे दें। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जो हमारा है वो हमारा है, वो हम लड़ के लें, छीन के लें, चाहे जो करना पड़े हम वो चीज़ लेकर आएंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ इस PIL वाले बात को आप अग्री हैं, आपको लगता है कि मैं सही दिशा में जा रही हूँ, सही सोच रही हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट में बोलें कि हाँ हमें इसमें गो थ्रू करना चाहिए। फिर जो भी हमारे साथ हमसे जो भी हो पाएगा, हम अलग अलग लोगों से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, और हम इस PIL को फाइल करेंगे, इसको लेकर भी और समान काम का जो समान वेतन है उसको लेकर भी। जोहार झारखंड।